हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का करियर टू सक्सेस चैनल में। माय नेम इज हिमांशु और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के फीचर्स के बारे में। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, जहाँ हमने बात की थी जावा क्या है और इसकी कुछ बेसिक हिस्ट्री और इसके प्रोग्रामिंग सिंटैक्स के बारे में कि हम इसके प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि जावा क्या है और इसका प्रोग्राम भी लिखना आ गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो का लिंक दे दिया है जहाँ से आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कई बार हमारे इंटरव्यू में पूछ लेता है कि जावा प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या हैं या जावा को हम क्यों प्रेफर करें, ऐसे कौन से फीचर्स हैं इसके जो जावा को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपैरिजन में बेहतर बनाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ जावा प्रोग्रामिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं और इनका यूज़ क्या है, और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके वो क्लियर करूँगा। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और अगर कहीं भी डाउट आए तो आपको कमेंट में मेंशन कर देना है। एंड एज यू नो, आपके डाउट रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाए। चलिए जानते हैं। सो जावा हैज़ फॉलोइंग बेसिक फीचर्स: compile and interpreted simple language, platform independent, portability, object oriented, distributed, multi-threaded, performance, robust and security। तो अब इन्हें डिटेल्स में जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो बात करते हैं इसके पहले फीचर के बारे, जो कि है कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड। जावा हैज बोथ कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम रिटन इन जावा लैंग्वेज। जावा कंपाइलर ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड into bytecode instruction that Java interpreter generate machine code that can be directly executed by the machine that is running a Java program। सो फ्रेंड्स, इस तरह से वर्किंग होती है हमारे सिस्टम के अंदर कि हमें यूजुअली पता नहीं चलता, बस एक सिंगल क्लिक पर हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। पर ये दो सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। पहले जावा का कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अब सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड इज अ कोड विच वी कैन राइट इन आवर कंप्यूटर सिस्टम फॉर मेकिंग कंप्यूटर टू परफॉर्म अवर टास्क। मीन्स हम जो भी कोडिंग करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, जो कि ज्वाइल के कंपाइलर द्वारा बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और अब इस बाइट कोड को इंटरप्रेटर के द्वारा मशीन कोड में बदल दिया जाएगा, जिससे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सबसे पहले ये हमारे डॉट जावा नेम से जो फाइल सेव होगी उसे जावा कंपाइलर की हेल्प से डॉट क्लास बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा और फिर इंटरप्रेटर की हेल्प से बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके नेक्स्ट फीचर पर आते हैं, सिंपल लैंग्वेज। जावा इज ए सिंपल टू लर्न एंड एज वेल एज इजी टू राइट प्रोग्राम इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसका ये बेस्ट फीचर है कि हमें बस इसका सिंटैक्स सीखना है, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर होता है सी एंड सी प्लस प्लस की लैंग्वेज के जैसे। इसके बाद हम इसे ईजिली सीखकर प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में करते हैं। अब इसमें पॉइंटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे फीचर्स को हटाया गया है, जिससे कि हमारे प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सके, जिसकी वजह से हम इसे आसानी से समझ पाएँ। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के ऊपर, जो कि है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर सपोज चेंजेस एंड अपग्रेडेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर एंड सिस्टम रिसोर्सेज विल नॉट फोर्स एनी चेंज इन जावा प्रोग्राम। मीन्स हमने इसके प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म पर बनाया हो, अब वो चाहे विंडोज़ हो, लाइनक्स हो या मैक हो, हम इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं। सपोज़ आपने विंडोज़ में प्रोग्राम बनाया है तो उसे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन करा सकते हैं। इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, जो कि हमें जावा प्रोवाइड करती है। तो इसका नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी फीचर ऑफ जावा इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट contribution over other language. Java program can be moved easily from one system to another anywhere at any time। इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम को एक सिस्टम में लिखकर उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करके उसे दूसरे किसी भी सिस्टम में रन कराते हैं, तो इससे हमारा जो प्रोग्राम है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जो कि सेम ही आउटपुट देगा, चाहे उसे लाइनक्स पर रन कराएं या विंडोज़ पर रन कराएं। तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। Java is an object-oriented language. Almost everything in Java is an object and classes. All Java program codes and data reside within the object and classes. Java comes with an expansive set of classes arranged in a packet that we can use it in other programs by inheritance. The object model in Java is simple and easy to understand.
सो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन्स ये क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। अब ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है तो हम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, जैसे कि हम सी और सी प्लस प्लस में करते हैं कि बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के भी प्रोग्राम बना सकते हैं। पर इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसकी वजह से इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का वर्क ईजिली किया जा सकता है। और इसके साथ ही जावा में प्री डिफाइंड क्लासेस भी होती है, जिसे हम पैकेज के थ्रू या इनहेरिटेंस की हेल्प से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे। अभी बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पर, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड। Java is designed as a distributed language for creating on the internet, which can be accessed easily for the completion of tasks. सो फ्रेंड्स, जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन्स हम इसके प्रोग्राम्स को इंटरनेट पर इजीली रन करा सकते हैं, और हम इसकी हेल्प से डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसे कि अलग अलग नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट करने से कोई भी कहीं भी लोकेशन से एक्सेस कर सकता है और सेम प्रोजेक्ट पर वर्क कर सकता है। तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा इन विच ऑल थ्रेड्स शेयर द कॉमन मेमोरी लोकेशन एंड एग्जीक्यूट देयर टास्क। सो इस फीचर का मतलब है कि हमें स्पेशल मेमोरी की ज़रूरत नहीं है मल्टीपल थ्रेड्स के लिए। सभी थ्रेड्स सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। सपोज हमारे प्रोग्राम में अगर मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो सभी थ्रेड सेम मेमोरी लोकेशन में अपने टास्क को स्टोर करके रन कराएंगे। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट फीचर है परफॉर्मेंस। जावा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट फास्टली विच इंक्रीज मेक्स इट अ हाईली परफॉर्मेंस लैंग्वेज। अब जावा के प्रोग्राम को फास्टली एग्जीक्यूट होने का रीज़न ये है बाइट कोड। जावा हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देती है, और ये बाइट कोड बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पर, जो कि है रबस्ट। इट प्रोवाइड्स मैनी सेफगार्ड्स टू इंश्योर रिलायबल कोड, एंड आल्सो इट हैज़ द स्ट्रिक्ट कंपाइल टाइम एंड रन टाइम एरर चेकिंग फॉर डेटा टाइप्स। तो ये क्या लिखा है इसे समझते हैं। देखो, पहले तो ये एरर चेकिंग फीचर प्रोवाइड कराता है कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल टाइम और रन टाइम पर दोनों जगह पर एरर चेक करेगा। अगर कोई वायरस या एरर होगी तो पहले ही डिटेक्ट हो जाएगी, और हमें मैसेज शो कर देगा कि हमारे प्रोग्राम में इस लाइन में ये एरर है, इसे ठीक करिए फिर इसे रन कराइए, नहीं तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी। Security becomes an important issue for a language that is used for programming on the internet, and Java also incorporates the concept of exception handling. सो फ्रेंड्स, जावा एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है। जावा के अंदर इसके मेंबर्स जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी इन्हेंस करने में का एक मेन रीज़न है। सो ये था जावा के फीचर्स जिसमें हम जान चुके हैं अब। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक इट। सो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर स्किल्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन गेट अपडेट्स ऑन माई अपकमिंग वीडियो।